भोपाल के होशंगाबाद रोड पर स्थित निरुपम रॉयल पाम सोसाइटी का नजारा देख जेठालाल की गोकुलधाम सोसाइटी भी फीकी पड़ जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं सोसाइटी के नवरात्रि पर्व की कुछ खास झलकियां, जिन्हें देख आप भी हो जाएंगे निरुपम सोसाइटी के जबरा फैन। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि गीत लिखा नहीं जाता, गीत पढ़ा नहीं जाता, गीत सुना भी नहीं जाता, गीत तो जिया जाता है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। भोपाल की खूबसूरत जगह होशंगाबाद रोड पर स्थित निरुपम रॉयल पाम सोसाइटी के नवरात्रि पर्व में 10 दिन विभिन्न तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जैसे बच्चों के लिए खेलकूद, बड़ों के लिए सिंगिंग, डांसिंग के साथ साथ क्विज और भी कई तरह के प्रोग्राम होते हैं। समाप्ति के अवसर पर कवि सम्मेलन का भी प्रोग्राम होता है। निरुपम रहवासियों की माने तो यहाँ लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, हर किसी के सुख दुख में सहभागी होते हैं। ऐसे में हम आपको दिखाते हैं यहाँ के अनुपम दृश्य और प्रोग्राम की खूबसूरत झलक। वजह से आचार संहिता चल रही है, तो वैसा आचार संहिता का सूतक काल चल रहा है। हाँ, सूतक ही रहती है तो कोई शुभ काम नहीं होता, लेकिन मेरा ऐसा कोई परहेज नहीं भाई साहब। मैं मूल विषय मेरा राजनीति ही है। 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच पढ़ता हूं कि ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है। ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है, खुद को चौकीदार बनाकर रखा है। वो वाला चौकीदार नहीं है, ये घर वाला है कि ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है,
खुद को चौकीदार बनाकर रखा है और पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने तुमको ही सरकार बनाकर रखा है। तुमको ही सरकार बनाकर रखा है। निश्चित रूप से आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। यहीं से शुरू करते हैं। जी भाई साहब। वो श्रोताओं की खींच रहे हैं। अच्छा। हाँ नहीं, हमारी तो खींचा भी होता है। अच्छा, फोटो मैं खिंचवाता भी नहीं भाई साहब, मेरी तो खींचना भी मत था। हाँ, बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई साहब। अभी एक बार राजस्थान गया मैं, फोटो खिंच गई मेरी। हाँ, फोटो खींची, वो अखबार में छप गई भाभी जी। हाँ। अब अखबार रद्दी होके और वो हलवाई के पास चला गया। हलवाई ने उसको फाड़ा, उस पर जलेबी रखी और बच्चे को दे दी। और वो पट्टे ने जलेबी तो खा ली और वो अखबार पे मेरे मुंह पे चासने लगी। वो देखा तो नीचे पड़ा, उसको कुत्ता चाट गया। तो वैसा मैं अखबार से ऐसे बहुत डरता हूँ। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। बढ़िया भी। भाभी जी, आपकी शिखर वार्ता अगर बंद हो गई हो तो मैं शुरू हो जाऊँ। वो इजराइल का मुद्दा निपटा के क्यों बोले? इसरो ने चंद्रयान देकर भारत का मान बढ़ाया है। वाह, भाई साहब, थोड़ा सा बजट और बढ़ा लेते तो ये साउंड भी बढ़िया हो जाता। ये भैया साहब जोड़ तोड़ की सरकार है। हालांकि मैं तो खैर यात्रा में था, बीच में भाई साहब ने फंसा लिया इधर कि इसरो ने चंद्रयान देकर भारत का मान बढ़ाया है, प्रक्षेपण कक्षा में करके ध्वज अंबर तक फहराया है। तो आदित्य चला अब दिनकर पर, सबके सीने का माप बढ़ा। आदित्य चला अब दिनकर पर, सबके सीने का माप बढ़ा। पॉइंट L1 पर जाकर सूरज को देगा अर्घ चढ़ा। तो इस माटी को वंदन है, शत 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 अभिनंदन है। इस माटी को वंदन है, शत 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 अभिनंदन है। सब बोलो रे वंदे मातरम, सब बोलो रे वंदे मातरम। वाह, क्या है युवाओं का देखो जरा ये मोबाइल, दिलाना गजब उठा गया। और ये तो कीपैड में ही बिजी कम न थे। ये तो कीपैड में ही बिजी कम न थे। उस पे इंटरनेट आना गजब उठा गया। हाल क्या है युवाओं का देखो जरा। बढ़िया। कि कोई इंस्टा पे, एफबी पे, ट्विटर पे है। अभी नहीं बजाना है बेटा, ऐसे भजिया डालने से पहले तेल पी जाओगे तो बेसन सड़ जाएगा, है ना? मतलब कवि सम्मेलन में ताली बजाना मतलब भाई साहब वो चाय में पार्ले जी के बिस्किट को डुबो के खाने जैसा सिस्टम है। इसमें सब टाइमिंग का खेल है। अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो बिस्किट अंदर ले जाएगा और जल्दी निकाल लिया तो गीला हो जाएगा। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं बोल दिया। अब तो ताली वाली बजाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जहां आपका मन करे वहां ताली बजाओ। आप कोई ताली बजाने वाला तो हो नहीं। इनको डर है कि यहाँ नहीं बजाए तो अच्छा, पैसे हम लेके जा रहे हैं। ताली आप लोग क्यों बजाओ? हाँ, ये बात भी है, लॉजिक है। कि कोई FB पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, कोई व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक पर, कोई व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक पर और गेम PUBG चलाना तो फिर ठीक था। तैयार है ना? गेम PUBG चला
तो फिर ठीक था उस पे सीमा। चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी, कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी जब तक सारे लोग ताले नहीं बजाओगे मैं यही सुनाऊंगा। बाबूजी भगवान की कसम यही सुनाऊंगा मैं। टन 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 योगी ने दी एंट्री यार, सबकी बजी घंटिया, खत्म हुई कमेंट्री यार, बजने लगी घंटी यार। टन 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 राम नाम जपना और माल सारा अपना, जो देखते थे भारत को लूटने का सपना, और उनकी नावलेडिटी बची नहीं गारंटिया। टन 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 योगी ने ली एंट्री यार, सबके बजी घंटी यार। टन बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और जब कथा शुरू हो गई तो दूसरा अध्याय भी मैं ही करूं। बढ़िया। क्यों करूं नेकियां, जन्नत की जरूरत क्या है। क्या बात। क्यों करूं नेकियां, जन्नत की जरूरत क्या है। अब ज्यादा मुझे इज्जत की जरूरत क्या है। मेरे घर में मेरे भगवान ने बेटी दे दी, अब मुझे कोई भी दौलत की जरूरत क्या है। मुझे कोई भी दौलत की जरूरत क्या। बहुत बढ़िया। चौधरी जी, मैं हमेशा बढ़िया ही काम करती हूँ, लेकिन आज तक प्रखर जी को समझ में नहीं आया। पढ़ती हूँ फिर से आपकी मुस्कुराहटों को बारंबार प्रणाम सलाम, बड़ा अच्छा लग रहा है सच में, इतनी ऊर्जावान हंसी है आप दोनों की। फिर से पढ़ती हूँ आप लता जी, सबके लिए 4 पंक्तियाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी अब हिस्ट्री हो गई है। गजब ये केमिस्ट्री, गजब ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री हो गई है, और अपने अरमानों की बिल्डिंग कहीं और बनाओ, इस प्लाट की रजिस्ट्री हो गई है। देखिए, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, और आप सब जानते हैं, और फिर ऐसी कभी कोई ज़रूरत भी आ भी गई तो फिर चौधरी जी मर थोड़ी न गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ती हूँ, मेरा तो कोई संवाद करने का इरादा नहीं था, पर ये बीच बीच में ये बोल देते हैं। लेकिन मेरा भी ऐसा, आप सब जानते हैं ये नारी शक्ति का मंच है, और समर्थन करना मैं इनको साइलेंट मोड पर करती हूँ 4 पंक्तियों से कि दिल दिल है कोई खातों की दुकान नहीं है, कोई भी कब्जा कर ले वो मकान नहीं है, मर्यादा में रहती है सदा हिंद की नारी, क्या तुमको अपने देश की पहचान नहीं, क्या तुमको अपने देश की पहचान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी बहन ने खड़े होकर के आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत आभार आपका, आप सब बहनों का, इतना अच्छा आप सब सुन रहे हैं। और मैं गीत बिल्कुल स्वागत है लता जी आपका। बहुत सारी मैंने गज़लें लिखी हैं, लेकिन 4 पंक्तियाँ और अभी हमें दादा सुनना है, प्रखर जी को सुनना है। 4 पंक्तियाँ और पहुँचाती हूँ कि फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं, हमारा काम क्या है, हम क्या कर रहे हैं। फनकार मौजूद है कि फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं, जो अपनी माँ की बड़ी देखभाल करते हैं। हमें फिजूल अदाकारियाँ नहीं आती, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं। हम अपने फन के सहारे
बड़े कमाल करते हैं। बहुत बढ़िया। और पढ़ती हूँ, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल केवल मतलब पहुँचा देती हूँ। आप सब अपनी महबूबा को सोचें, जितने भी ये भूतपूर्व नौजवान राहल फार्म में बैठे हुए हैं, स्कूल के दिनों को याद कर लें, कॉलेज के दिनों। केवल एक गजल का मतलब आपके नाम चौधरी जी सुनिएगा। क्या है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तेरी तलाश में यू काम जुस्तजू आए, तेरी तलाश में यू काम जुस्तजू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में। और एक बड़ा नाजुक सा शेर है इस गजल का कि जी स्वागत है। जब कोई महबूब का जिक्र करता है तो क्या होता है, दादा डूब गए उस दिनों में। दादा आप ऐसे ही देखते रहिए, जिंदगी संवर गई राहल पाम में आपकी। पढ़ती हूँ कि हम अपने आप की जुल्फे संवार ले फौरन, हम अपने आप की जुल्फे संवार ले फौरन, किसी के होठों पे तेरी जो गुफ्तगू आए, किसी के होठों पे तेरी जो गुफ्तगू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में। पत्नी बोली, पिछले करवा चौथ पर आपने दिया था बड़ा अनुपम उपहार, गिफ्ट में दिलाई थी मर्सिडीज कार। इस बार क्या है इरादा, कुछ करो ना वादा। मैंने कहा इस बार तो मैं तेरे सारे अरमानों का तेल ही कर दूंगा। तू जा रही होगी कार में, मैं ब्रेक फेल कर दूंगा। वाह वाह। बोले तुम्हें भी, तुम क्या समझते हो, मैं भी तुम्हें क्या ऐसे ही छोड़ दूंगी। देखना आपके करवा चौथ में दिन में ही तोड़ दूंगी। वाह वाह। पत्नी बहुत समझदार होती है, ऐसा मनुष्य सोचता है। नर प्रजाति का आदमी सोचता है कि पत्नी बहुत समझदार होती है, अपनी हो तो दूसरों की तो दुगनी ज्यादा समझदार होती है। मतलब ये मैं बिल्कुल एक वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूँ। एक वैज्ञानिक ने शादी क्या है समझने के लिए शादी कर ली। अब वो ये सोच रहा है कि विज्ञान क्या है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा कि जिसमें दिमाग लगाना पड़े, और मैं सारी बात ज्ञान की करूंगा। पत्नी बोली कि बादाम खाने से अकल बढ़ती है क्या? मैंने कहा बढ़ती है। पाकिस्तान और पत्नी के साथ यही समस्या है, हर चीज का सबूत दो। हाँ, मैंने कहा ठीक, ये बता कि अनार में कितने दाने होते हैं? बोले पता नहीं। मैंने कहा ये बादाम खा। अब बता बेर में कितनी गुठली होती है? बोले एक। मैंने कहा देख बढ़ गई। इतनी जल्दी मतलब साबित करना ही पड़ता है। जैसे चौधरी साहब कहीं जा रहे हैं, उन्होंने कहा कहाँ हो? तो उन्होंने कहा ऑफिस में। भाभी जी कहते मालवी जी की आवाज़ सुना। फिर मैं मेरे पास फोन लेके आते कि मालवी जी बोलो इस पे। मैं बोलता हूँ, तब ये साबित होता कि साहब ऑफिस में हैं। हाँ, भले दोनों बार में बैठे हो। क्या बात है, अनुभव बोलता है। आपको प्रणाम करता हूँ भाई साहब। मैंने बादलों से बात की, वाह। कल ढली जब शाम, मैंने बादलों से बात की, झील पर उतरे परिंदों के दलों से बात की, झील पर क्या बात है दादा। परिंदों के दलों से बात की, तब समझ आया कि मौसम भीगने का आ गया, तब
समझ आया कि मौसम भीगने का आ गया, खिड़कियों से झांकते दो पागलों से बात से झांक के दो पागलों से बात की। आप सभी को समय हो रहा है, समय की बाध्यता है, आचार संहिता लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम चल रहा है। मैं कुछ चार पंक्तियों में 2-4 बातें करूंगा, उसके बाद एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा। जी स्वागत है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि गीत लिखा नहीं जाता, गीत पढ़ा नहीं जाता, गीत सुना भी नहीं जाता, गीत तो जिया जाता है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। मेरा इतना सा अनुरोध है, मेरे साथ साथ गीत को जी लें, चलें मेरे साथ समुद्र की उन गहराइयों में जहाँ एक संख सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ है, उसे उठा लें, उसे फूंक दें। वहाँ जो स्वर है वो नाद है, वही ब्रह्मनाद है, उस ब्रह्मनाद का आनंद लीजिए। 4 पंक्तियाँ। वाह, स्वागत है दादा। वो कौन था जो शाख हिला कर चला गया, क्या बढ़िया। वो कौन था जो शाख हिला कर चला गया, और मासूम परिंदों को रुला कर चला गया। वो कौन था जो शाख हिला कर चला गया, और मासूम परिंदों को रुला कर चला गया। और यादों के खंडहरों की जमी को कुरेद कर, और यादों के खंडहरों की जमी को कुरेद कर, बुझते हुए चिराग जलाकर, बुझते हुए चिराग जलाकर चला के आस पास घरौंदा बना लिया, और वीरानियों में प्यार का पौधा लगा लिया। क्या बात है। सागर के आस पास घरौंदा बना लिया, और वीरानियों में प्यार का पौधा लगा लिया। और लहरों से जो डरे वो कहीं और जा बसे, और लहरों से जो डरे वो कहीं और जा बसे। और हमने तो जिंदगी को ही मोहरा बना, हमने तो जिंदगी को ही मोहरा बना। कागज की नाव पे जो तेरा नाम लिख दिया, कागज की नाव पे जो तेरा नाम लिख दिया, यूं प्यार का बयान सरेआम लिख दिया। कागज की नाव पे जो तेरा नाम लिख दिया, यूं प्यार का बयान सरेआम लिख दिया। और डूबेंगे इस सफर में कहीं जानते हैं हम, और डूबेंगे इस सफर में कहीं जानते हैं हम। उस बेवफा को आखिरी सलाम लिख, क्या बात है, वाह वाह वाह। उस बेवफा को आखिरी सलाम लिख दिया। वाह। ये आखिरी 4 पंक्तियाँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत समय की बाध्यता है। जी स्वागत है सुनाता, बहुत कुछ सुनाता। जी। हर रोज प्यार का दिया हम बारते रहे, हर रोज प्यार का दिया हम बारते रहे। और पलकों से सुन्नी राह को बुहारते, हर रोज
प्यार का दिया हम बारते रहे, पलकों से सूनी राह को गुहारते रहे। और आँखों में नींद आ न जाए बस इसीलिए, ओहो क्या बात है। आँखों में